साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पुरुष सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा की योग्य सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी सदग्रंथ बीजक में कहते हैं, डड्डा डर उपजे डर होई, डर ही में डर रख समोई। जो डर डरे डरे फिर आवे, डर ही में फिर डरे समावे। साहब कहते हैं कि भाइयों, क्यों डर के कर्म करते हो फिर डरते हो? डर को उपजाते रहोगे तब तक डर ही में मरते रहोगे। डर के कर्म करते रहोगे तब तक डर की खानी में जाते रहोगे। डर के कर्म करते रहोगे तब तक मनुष्य जीवन को बिगाड़ते रहोगे। और अपने ऊपर आपने जो डर माना है, अखंड अविनाशी चेतन जीव के ऊपर जो डर आपने मान लिया है, वो डर आपको कल्याण पथ से गिरा देगा। जो ईश्वर परमात्मा का जो डर है वो आपको गिराएगा। और जब तक ये डर आपके अंदर उपजता रहेगा तब तक आपके हृदय को झकझोरता रहेगा, आपका मनोबल गिर जाएगा और आप अपने आप को भूल करके और किसी दूसरे बल की आशा करने लगोगे। ये ब्रह्म बल, आत्म बल, ईश्वर बल, ये सब मिथ्या धोखा कल्पना है। निज बल ये चेतन जीव का है। स्वयं बल कहिए, निज बल कहिए, ज्ञान बल कहिए, जीव बल कहिए, चेतन बल कहिए, ये अपना निज बल है। और ईश्वर बल कहिए, ब्रह्म बल कहिए, आत्म बल कहिए, परमात्मा बल कहिए, ये सब धोखे की बाणी है। जो लोगों ने जो धोखा खड़ा किया, उस धोखे के लक्ष्य को लोग ज्यादा पकड़ लेते हैं। निजातम बोध, निजातम बोध, निजातम बोध, ऐसा कहने लगते हैं। निजातम बोध उन्होंने किसको कहा है? इन्हें पता ही नहीं। निजातम बोध उन्होंने आत्मा को कहा। वो ब्रह्मवाद है, ब्रह्मभास है, धोखा है। उस आत्मा को इन्होंने अपना स्वरूप माना, उस ब्रह्म को अपना स्वरूप माना। जो अपना निस्वरूप है वो सब कल्पना से अलग है। कल्पना धोखा है। धोखे में पूरा जीवन जा रहा है। डर उपज रहा है, डर में मरता है। डर डर के जीता है, डर डर के मरता है। फिर मां के गर्भ में जाता है, फिर यूं द्वारा बाहर आता है, फिर डरता रहता है और डर डर के मर जाता है। डर के कर्मों को नहीं त्यागता कि जिन कर्मों से डर लगता है उन कर्मों को त्यागता नहीं। चोरी करने से डर लगता है, उन कर्मों को त्याग दो, डर खत्म। हिंसा करने से डर लगता है, हिंसा कर्मों को त्याग दो, डर खत्म। विचार करने से डर लगता है, विचार के कर्म त्याग दो, बस डर खत्म। ईर्ष्या करने से डर लगता है, ईर्ष्या को त्याग दो, डर खत्म। क्रोध करने से डर लगता है, क्रोध को त्याग दो, डर खत्म। मान करने से डर लगता है, मान को त्याग दो, डर खत्म। और छल करने से कपट लगता है, पाप लगता है, छल के कर्म त्याग दो, बस पाप खत्म। है? तो चोरी, हिंसा, व्यभिचार, ईर्ष्या, मछल, गाली, निंदा, झूठ, गाली देने से पाप लगता है। गाली के कर्मों को त्याग दो, डर खत्म। लगता है गाली देने से, तो गाली देंगे दूसरा भी देगा, लड़ाई होगी, डर लगेगा ही लगे। तो गाली देना त्यागो, डर खत्म, है ना। गाली निंदा करना त्यागो, डर खत्म। और झूठ बोलना त्याग दो। जी ईश्वर आत्मा परमात्मा की जो कल्पना जितनी भी की है सब झूठ है। तंत्र मंत्र जादू टोना सब झूठ है। और भूत भवानी चंडी मुंडी सब झूठ है। इस झूठी कल्पना को आपने अपने अंदर बसा लिया है।
झूठ बोल बोल करके दूसरों को भरमाते रहते हो। अब बताओ आपका डर कैसे खत्म होगा? डर तो दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही चला जाएगा। और इस डर में बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े ध्यानी बह गए। सत्य न्याय निर्णय की कोई बात मानता नहीं, धोखे में सारा समय चला जा रहा है। जीवन खो रहे और जीवन को बिगाड़ने वाले तो बहुत खड़े। और किस तरह से हमारा जीवन बने ये तो हमको सोचना पड़ेगा। कल्पना से हम कैसे छूटेंगे? और जो कल्पना की है वो सत्य है क्या नहीं? कल्पना करने वाला कौन है? कल्पना करने से लाभ क्या मिलेगा? जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं उसका गुण धर्म कुछ है कि नहीं? उसने संसार को बनाया है कि नहीं बनाया? खाली बेकार की बातें करते रहते हैं, धोखे में अपने जीवन को बिगाड़ते रहते हैं, भूल में फंस करके धोखे में जाते रहते हैं, गंगा यमुना नहाते रहते हैं, खूब जाते हैं काशी मथुरा हरिद्वार नंदगाम बरसाने, लेकिन अपने स्वरूप का ज्ञान है नहीं। अपने स्वरूप का ज्ञान हो तो जाएगा, तो देखने भागने के लिए जाएगा, वहां की सैर करने के लिए जाएगा, कहां पर कैसा क्या हो रहा है ये देखने जाएगा, मंदिरों में लोगों की कैसी मानंदियां हैं ये देखने जाएगा। लेकिन वहां जाके नस्मतखे हो जाए और उनको सिर झुकाने लगे और नाक रगड़ने लगे, ये भूल है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि डड्डा डर उपजी डर होई, डर ही में डरा कुसम हुई, जो डर डरे डरे फिर आवे और डर ही में फिर डरे समाए। डर ही में डर समाएगा। डड्डा हिडत ही कित जान, हिडत ढूंढत जाए प्राण, कोट समय ढूंढ फिर आवे और जय ढूंढा सुखता न पावे। कहां जाएगा? ढूंढते ढूंढते कहां जाएगा? हिडते हिडते कहां जाएगा? डड्डा हिडत ही कित जान, कहां जाएगा? हिंडत ढूंढत जाए प्राण, और हिंडते ढूंढते तेरा प्राण चला जाएगा, प्राण निकल जाएंगे शरीर से, लेकिन तेरे को मिलेगा कुछ नहीं। कोट समय ढूंढ फिर आवे, कहां जाएगा ढूंढने? कोटों सुमेरु पर तू ढूंढे, जे ढूंढा सो कतौ न पावे। और जिसको ढूंढ रहा है वो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं, उसका रंग रूप नहीं, उसका आकार प्रकार नहीं, उसके हाथ पैर मुख लिंग गुदा नहीं, सारी झूठी कल्पना मिथ्या धोखे की है। और इस धोखे में अच्छे अच्छे चले गए, बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े ध्यानी चले गए। धोखा त्याग न पाए, धोखे में समय गमाए, धोखा बताने वालों के ये कभी पास नहीं आए, पारसी गुरु रहे समझाए, उनके निकट जरा नहीं आए। जो कोई निकट गुरु के आवे, वाका सब झंझट मिट जावे, पार की देव रहे समझाए। जो कोई यहाँ जिज्ञासु आई, नेड़े हृदय ले बसाई, तो मन की दुविधा सब मिट जाए, मन की दुविधा सारी मिट जाएगी। मन को शुद्ध करे नहीं कोई, तो भैया मुक्त कहां से होई? जब मन को शुद्ध करते नहीं हो और मुक्ति मुक्ति चिल्लाते हो तो कैसे होगा? मन के विकार आज तजदेव है, जो आज ही मन के विकार तज देगा, मन के विकार आज तजदेव है। गुरु का उपदेश हृदय बिचले हुए, और गुरु का उपदेश को हृदय बिचले। धोखे से बच जावे, ताको काल कभी नहीं खावे। तो धोखे से बच गया, उसको काल कैसे खाएगा? काल खड़ा पछताए, पास नहीं आवे, ये जीव मुक्त है जावे। काल खड़ा पछताए,
काल कहिए मायावी गुरुबा लोग, काल कहिए स्त्री है। जब निस्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, विषय विकार भ्रम मिट जाएगा, तो कौन किसके पास में आ गया। वासना होगी तो कोई वासना फंसाने आएगा, भ्रम होगा तो कोई भ्रम में फंसाने आएगा। यदि भ्रम मिट गया, वासना मिट गई, तो कौन किसे फंसाएगा, कोई नहीं। सद्गुरुदेव जी कहते हैं, महापुरुषों का जो अपमान करता है, पारखी संतों का जो अपमान करता है, उसका तीनों काल में कभी ठिकाना नहीं लगता, वो पशु खाने को जाता है। 10 दोस्त हैं तन मन वचन के, इन्हीं गुरु पर खाते हैं, जो नहीं इनका त्याग करें वो अंत में पछताते हैं। लेकिन पारखी संत कहते किसे है, ये नहीं समझ लेना कि सफेद कपड़े पहन के आ गया तो पारखी हो गया, वो पारखी नहीं। जिसके अंदर दया हो, धर्म हो, क्षमा हो, शील हो, संतोष हो, विवेक हो, विचार हो, गुरु भक्ति हो, उनको कहते हैं वो पारखी संत है। और जो दूसरे को गिराते हों, सताते हों, दुखाते हों, दूसरे के पैर काटते हों, वो पारखी संत नहीं हो सकते। वो आए हुए संतों का अपमान कराते हों भक्तों के द्वारा, बताओ वो पारखी संत कैसे हो सकते हैं। वो पारखी नहीं है, वो पारख सिद्धांत के नाम भेष को कलंक लगा रहे हैं, दोष लगा रहे हैं। और भक्तों से कहते हैं कि आप तो हमको बुला करके सत्संग कराओ, है ना, दूसरी जगह जाना ही नहीं चाहिए। बुरहानपुर जाओगे बहुत समय लगेगा, दूर से आपका पैसा भी खर्च होगा, इसलिए हमको बुला लो, हम आपका प्रोग्राम कर जाएंगे, बस छुट्टी। अब बताओ ऐसों से नास्तिक और कौन होगा। ऐसे नास्तिकों का तो मुंह देखना भी पाप होता है। सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि नास्तिक नास्तिक सब कहें, पर नास्तिक न चीने कोई, और कृतम को कर्ता कहे। नास्तिक कहिए सोए, नास्तिक नास्तिक तो सभी कहते हैं, लेकिन नास्तिक को चिन्हते नहीं। नास्तिक है क्या चीज, ये लोगों को पता ही नहीं है। नास्तिक उसे कहते हैं जो सत्य को न माने, जो जड़ मानंदी में फंस जाए, अविनाशी अजर अमर अखंड जिंदा चेतन जीव इसको न माने और मूर्ति बना बना के पूजा करे, उसे नास्तिक कहते हैं। जो डोले बोले चले, खावे पीवे लेवे देवे, उसको छोड़ दे और झूठ की पूजा करे, उसे नास्तिक कहते हैं। जो ज्ञान गुण नित्य दर्श रहा है और है, बिना ज्ञान गुण के कोई वस्तु जानने में नहीं आती, और फिर भी कहता है कि चेतन जीव है ही नहीं, वो नास्तिक है। इस ब्रह्म आत्म परमात्म धोखे में रहे फंसा है। जय है पक्के नास्तिक, इनसे जो बच जाए, इनसे जो बच जाए, फंद में कबू न आवे, निज स्वरूप का ज्ञान ताय है जाए। जो इन मायावी गुरुवा लोगों से बच गया, इनके फंदे में कभी ना फंसे, तो समझ लो उसको जड़ चेतन का ज्ञान हो जाएगा, और फिर इन लोगों की कल्पना में वो कभी नहीं फंसेगा, इनके हाथ नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। जब तक हमको निस्वरूप का ज्ञान नहीं है, जब तक पारक ज्ञान नहीं है, जब तक हमने बीजे सदग्रंथ को अच्छी तरह पढ़ा नहीं, तब तक हमको कहाँ ज्ञान होगा। डरे ही में आए, डरे ही में बड़े हुए, और डरे ही में डोलते रहे, और डरे के कर्म करते रहे, और डर डर के मरते रहे, अपने कुछ नहीं कर पाए। तो डड्डा डर उपजे डर हुई, डर बहुत विशाल है, और जिसके अंदर डर उपजा तो समझ लो वो डर की खानी में जरूर जाएगा, और डर डर के रहेगा, डर के मरता रहेगा।
अब ये नहीं समझ लेना कि शेर खान डर की नहीं है, शेर खान डर की, ऐसा नहीं। इस जिसने तन धरा है उसको डर ही है, चाहे वो शेर वगैरह चीता नार हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी हो। जिसने तन है इसके पास में उसे डर है, रोगों से डर है, कहीं आ नहीं जाए और आ जाता है। बहुत बादाम छुआरे काजू किशमिश खूब खाता है घोंट घोंट करके, मेरी काया ऐसी ही बनी रहे, मेरा सलोना शरीर एकदम चमकता रहे, लोग देख देख के रह जाते रहे। लेकिन देखते 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 सारी रूबानी उड़ जाती है, सिमटे पड़ जाते हैं, मुख लटक जाता है, अब कुछ नहीं कर सकता। कोई कोई तो श्वेत बारों पर डाई लगवाते रहते हैं जिससे हम बूढ़े मालूम ना पड़े, फिर भी ऐसा होता नहीं। बुढ़ापा कहाँ जाएगा? बाल काले करने से कोई बुढ़ापा दूर थोड़ू हो जाएगा, क्रीम पाउडर लगाने से कोई बुढ़ापा दूर थोड़ू हो जाएगा। हाँ, थोड़ी बहुत चमक आ सकती है, घंटा 2 घंटे 4 घंटा के लिए, फिर वो तैसा ही हो जाए। इसलिए अपने आप को जानना चाहिए, डर को दूर करना चाहिए, डर के संस्कारों मिटाना चाहिए। जब तक डर के संस्कार नहीं मिटाएंगे, डर को हम दूर नहीं करेंगे, डर ही में मरते जीते रहेंगे, खाते पीते रहेंगे, अपने समय को बर्बाद करते रहेंगे, तब तक ये डर हमको खा जाएगा। डर बहुत बुरी बीमारी है, जिसने डर को त्याग दिया बस वो ही वीर कहावे। खानी बानी से दूर रहे वो हाथ कभी नहीं आवे, विषय विकारों को तज करके गुर से हित बढ़ावे, पार की गुरु की संगत करके भरम को दूर भगावे। पार की गुरु की संगति करेगा, भरम को दूर भगाएगा, भूल को दूर करेगा, कल्पना सब चली जाएगी, मेहनत उसकी सफल हो जाएगी, डर सारा मिट जाएगा। खाने का भी डर, क्यों? खाने के कर्म ही नहीं करेगा, विषय भोगों से डरेगा। और वाणी का डर, जब वाणी के कर्म ही नहीं करेगा तो वाणी से डरेगा। ये दोनों प्रकार के डर उसके निकल जाएंगे और निरभय निर्डर निशंक जीवन हो जाएगा। इसलिए अपने आप को जानना चाहिए, भ्रम को मिटाना चाहिए, भूल को दूर करना चाहिए, है ना। ये ज्ञान 34 है, इसमें मैंने थोड़ा प्रकाश डाला, और जो भी इस भेद को समझेगा, जरा भी विचार करेगा, तो उसके अंदर से जी आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर, खुदा, अल्लाह, ये सारे अनर्गल शब्द निकल जाएंगे। समझाने के लिए तो लेना ही पड़ेगा। लोग कहते हैं कि हमारे मुख से ये शब्द निकल जाता है, हम बहुत साधते हैं तब भी निकल जाता है ये आत्मा शब्द। अरे पहले उसको नकारात्मक लो ना। आत्मा हमारा सिद्धांत नहीं है, आत्मा वेदांत का सिद्धांत है, व्यास का चलाया हुआ सिद्धांत है, हमारा पारक सिद्धांत है। तो जो आत्मा जो माना है, जो कोई निर्णय से वस्तु नहीं, और जीव निर्णय से वस्तु है, तो आत्मा मिथ्या और जीव सत्य। अब पहले से यदि नकारात्मक लोगे तो वो शब्द आएंगे ही नहीं, और पहले से ही सकारात्मक कर दोगे कि आत्म स्वरूप, आत्म चिंतन, है ना, आत्म कल्याण करो। अब इन शब्दों को पहले ही मिलाओगे तो अब बताओ आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से ये शब्द नकारात्मक है, कौन से सकारात्मक है? आपको पता ही चलेगा। इसलिए पहले शुरुआत में ही कह दो कि आत्म सिद्धांत अपना नहीं है, ब्रह्म सिद्धांत अपना नहीं है, ईश्वर परमात्मा जी मानव हुई सारी कल्पना झूठी है, हम सत्य अविनाशी चेतन जीव हैं। देखने में आ रहा है जो सारा जगत है, जगत और जीव 2 ही पदार्थ हैं, तीसरा और कोई है नहीं। इसलिए इस भेद को समझ करके भूल को मिटा दो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।